कहीं आप कन्या राशि के तो नहीं, या फिर आपका लग्न कन्या या फिर विर्गो हो? यदि है तो फिर यह वीडियो है बिल्कुल आपके लिए। नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश केसरवानी आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कन्या राशि या फिर कन्या लग्न के लोगों को अपना खुद का किस तरह का व्यापार करना चाहिए, या फिर कौन कौन से क्षेत्र में इनको नौकरी करने का प्रयास करना चाहिए। सवाल एक छोटा सा है पर जवाब काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो आइए जानते हैं और देखते हैं कि कन्या राशि के लोगों को किस तरह का व्यापार करना चाहिए और कन्या राशि के लोगों की कुछ ऐसी अच्छाइयां जो वो भी भली भांति नहीं जानते होंगे, और जिन्हें जान करके समझ करके वो इसका भरपूर लाभ अपने जीवन में ले सकते हैं, अपने मार्ग को आसान कर सकते हैं और अपने जीवन के स्तर को ऊंचा भी कर सकते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जिन लोगों को ये नहीं पता कि उनकी राशि या लग्न क्या है, तो एक नज़र इस पर डालते हैं। मित्रों, वीडियो को शेयर करने से और YouTube पर जा करके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन इससे हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ जाएगा। इसलिए वीडियो को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को आइकॉन को भी ज़रूर दबा दें, जिससे नई नई वीडियो की सूचना आप तक पहुँचे बिना रुकावट, जिससे आपसे हमारा कनेक्शन यूं ही बना रहे। मित्रों, यदि बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा हो, या फिर पूरे ही बर्थ चार्ट में जहां पर भी 6 नंबर लिखा हो वहीं पर चंद्रमा या फिर मून स्थित हो, तो आपके लिए ये वीडियो है एकदम खास। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कन्या राशि अर्थ त्रिकोण की दूसरी राशि होने के साथ साथ ये एक पृथ्वी तत्व की राशि भी होती है। मित्रों, किसी भी व्यक्ति के तत्व को जान करके उसके गुणों को बढ़ाया भी जा सकता है, उसकी क्वालिटी को बढ़ाया भी जा सकता है और उसकी निगेटिविटी को कम भी किया जा सकता है। और ये बात मैं अपनी पहले की वीडियो में भी कह चुका हूँ। कन्या राशि का तत्व पृथ्वी तत्व होने की वजह से ये एक अत्यंत बुद्धिजीवी व्यक्ति होते हैं। इसलिए जो बुद्धि है इनकी, वो भौतिकता के क्षेत्र में नए नए विचारों में इनकी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए अपनी नौकरी, अपने व्यापार और अपने जो प्रोफेशन है उसमें सदैव ये अपनी जो प्लानिंग होती है उसमें जो नए विचार आते हैं उसके साथ ये अपने काम को अंजाम देते हैं। यदि कन्या राशि पर शुभ प्रभाव हो तो ये प्रसन्न रहने वाले होते हैं, और यदि इनके संपर्क में दूसरे व्यक्ति भी आ जाएं तो वो भी इनसे अपनी प्रसन्नता यानी कि उनके जो नए विचार होते हैं उससे वो भी लाभ ले सकते हैं। अपनी बुद्धि और अचूक विश्लेषण करने की क्षमता के कारण यह राशि एकदम खास हो जाती है। पर यदि कन्या राशि पर अशुभ प्रभाव पड़ जाए तो ये एक अनिश्चितता का और आत्मविश्वास की कमी का वातावरण अपने इर्द गिर्द तैयार कर लेते हैं ये, और अपने आसपास भी एक निगेटिव एटमॉस्फेयर बना लेते हैं, जिससे लोग इनसे दूरी बनाने लगते हैं और इसी कारण इनके प्रोफेशन पर भी बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। और इस बात के लिए ये अपने प्रोफेशन से जुड़े लोगों और प्रोफेशन पर ये अपने संदेह को व्यक्त करते हैं, जो कि बिल्कुल उचित तरीका नहीं है। इसके लिए उन्हें अपने अंदर एक बार जरूर देखना चाहिए। क्योंकि ये सभी काम को सोच विचार के करते हैं, इसलिए इनके लिए कुछ खास काम प्रकृति ने इनके सुपुर्द कर रखा है। जैसे कानून से जुड़ी नौकरी या फिर इससे जुड़ा कोई व्यापार प्रकृति माँ ने कन्या राशि के व्यक्ति लोगों को ही सौंपा हुआ है। पर क्या इन्होंने अपनी बेसिक शिक्षा, अपना स्किल उसी क्षेत्र में डेवलप किया है जिस क्षेत्र का ये प्रोफेशन करना चाहते हैं? यदि हां तो फिर सोने पर सुहागा, और यदि ना तो फिर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ सकती है। उसके लिए तैयार रहें। बट नौकरी हो या व्यापार हो, अपने स्किल को जरूर देख लें।
इसके लिए अपने सेकंड हाउस की स्टडी ज़रूर कर लें, क्योंकि आपने अपने जीवन में अभी तक के समय में जिन भी चीज़ों का संग्रह किया है, एक्यूमुलेट किया है, उसकी डिटेलिंग आपको इसी हाउस से मिल जाएगी। इसके बाद थर्ड हाउस पर भी ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि ये आपके इंटरेस्ट को बताता है, आपकी अपनी इच्छा शक्ति को बताता है, काम करने के आपके यूनिक तरीके को बताता है। इसके गड़बड़ होने से आपका पूरा बर्थ चार्ट डिस्टर्ब हो सकता है मित्रों। इसका कारण मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये आपके पार्टनर का भाग्य स्थान होता है, इसलिए इसे नज़रअंदाज बिल्कुल न करें। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हाउस 10th हाउस होता है, जो आपके नेम का, आपके फेम का, आपके अपने स्वतंत्र कार्य का हाउस होता है। जी हाँ मित्रों, इस हाउस को भी ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप अपने स्वतंत्र काम को अपने किस तरीके से, उसको किस आइडियाज़ के साथ अपने उसको अंजाम देंगे, इसकी डिटेलिंग आपको इसी 10th हाउस से मिलेगी। इसके बाद अपने लगन लॉर्ड मरकरी यानी बुध ग्रह को भी ज़रूर ध्यान दें कि क्या वाकई वो आपके अपने स्किल को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, या फिर उसके एंटी हो रहा है। यदि आपके काम करने के तरीकों में ये तीनों ही बातें ठीक बैठती हैं, तो फिर मित्रों, कन्या राशि के लोगों, आपको तरक्की से, आपको आगे बढ़ने से, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बस ज़रूरत है तो एक छोटे से ट्रिगर की। आगे हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन सा कार्य इनके लिए तरक्की के मार्ग खोलता है, पर एक नज़र ये समझते हैं कि किस प्रकार के कार्य इनको करने चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत सावधानी पूर्वक काम करने वाले होते हैं और इनके पास कमाल के आइडिया होते हैं। इनके पास जो आइडिया होती है उसकी पावर बेमिसाल होती है। किसी भी ऐसे काम को अंजाम दे सकते हैं जिसको पूरा होने के लिए गणित, जोड़ और मेहनत की जरूरत पड़ती हो। लोगों से अपना अटूट जुड़ाव ये अपने यूनिक आइडिया के कारण कर लेते हैं। कन्या के व्यक्ति कमाल के कलाकार होते हैं। यदि बात मनोरंजन की हो तो ये अपनी बुद्धि और अपनी बौद्धिक क्षमता के कारण, अपने कमाल के आइडिया के कारण लोगों को प्रभावित करने में जरूर सफल होते हैं। इसलिए मनोरंजन का क्षेत्र, खास तौर पर संगीत का क्षेत्र, इनके लिए फायदेमंद हो सकता है। यदि आप कन्या लग्न या कन्या राशि के व्यक्ति हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके कन्या राशि की वीडियो जरूर देख लें। इसमें गहराई से आपको अपने बारे में जानकारी हो जाएगी। कन्या राशि की एक और खास बात यह है कि ये हर समय सतर्क और जागरूक रहते हैं, जिसकी वजह से ये प्रैक्टिकली ही सोचते हैं और प्रैक्टिकली ही रहते हैं, और इंटेलिजेंट तो इनसे ज़्यादा कोई हो ही नहीं सकता। अपनी इंटेलिजेंस से दूसरों की मदद को भी ये सदैव तैयार रहते हैं। अपने इन्हीं गुणों की वजह से ये किसी भी समस्या का निदान करने की क्षमता अपने अंदर ये रखते हैं। आगे हम ऐसे ही कामों या प्रोफेशन की बात करेंगे जो कन्या राशि के लोगों को अति प्रिय हैं, उनके लिए फायदेमंद हैं। मित्रों, यदि आप कंफ्यूज हैं कि अपना खुद का व्यापार करें या फिर कोई नौकरी कर लें, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इसकी वीडियो ज़रूर देख लें। और ये वीडियो 2 पार्ट में बनी है, इसलिए इसका दोनों पार्ट ज़रूर देखें। इसमें नौकरी और व्यापार से जुड़ी हुई बातों की डिटेलिंग आपको मिल जाएगी। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण काम जो कन्या राशि के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हैं उनकी बात कर लेते हैं। चूंकि कन्या राशि के लोग मेहनती भी होते हैं और अत्यधिक बुद्धिमान भी, इसलिए इनके काम का क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो जाता है, जिसमें ये अकाउंट से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर सकते हैं। ये एक अच्छे एजेंट बन सकते हैं। यदि क्राफ्ट से जुड़ा हुआ कोई काम करना पसंद करते हैं तो ये एक अच्छे क्राफ्टमैन बन सकते हैं। कन्या के व्यक्ति यदि डाइटिशियन का भी काम करना चाहें या फिर हेल्थ से जुड़े हुए सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहें तो इनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
जिसमें नेचुरोपैथी भी शामिल है। यदि जर्नलिस्ट का काम करना चाहें तो ये एक अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं और अच्छी इनकम कर सकते हैं। इसके बाद आता है वो काम जो कन्या लग्न के व्यक्ति सबसे अच्छा कर सकते हैं। जी हाँ, वो क्षेत्र है योजना बनाने में जो गणित लगती है, उस काम को करने में ये एकदम माहिर होते हैं और इसलिए ये एक अच्छे साइंटिस्ट या कैलकुलेटिव प्रोग्राम्स या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम, इससे जुड़ा हुआ कोई भी काम कर सकते हैं। अब बात हो पैसों के रखरखाव की, तो कैलकुलेटिव माइंड होने की वजह से इनमें ये एकदम निपुण होते हैं, इसीलिए ये एक अच्छे बैंकर्स या फिर अकाउंटेंट बन सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, या इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ क्षेत्र भी जो हो उसमें भी ये जॉब कर सकते हैं। एक काम इनके लिए और भी है, वो है शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ। शेयर मार्केट में ब्रोकरिंग का काम हो तो ये बहुत ही अच्छा उसमें अपना करियर बना सकते हैं। ट्रेडिंग का काम हो तो वो भी अच्छा कर सकते हैं, या फिर स्पेकुलेशन करना हो तो इस काम को भी ये अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा ये राइटर का काम अच्छा कर सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग का काम ये अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा यदि न्यूज़ में इंटरेस्ट रखते हो तो न्यूज़ रिपोर्टिंग का काम ये अच्छा कर सकते हैं। ये सभी काम इनको बेहद पसंद होते हैं। यदि बिजनेस की बात की जाए तो स्टेशनरी आइटम की सप्लाई का काम हो या फिर अच्छी स्टेशनरी की शॉप खोलना। यदि लॉयर बनना चाहें तो लॉ करके अपना करियर बना सकते हैं। टीचर बनना चाहें तो टीचर भी बन सकते हैं। इस क्षेत्र के लिए भी प्रकृति ने आपको स्पेस दे रखा है। नियम कानून को मानने वाले और नियम कानून के लिए लड़ने वाले ये व्यक्ति होते हैं, इसलिए इनसे जुड़ा हुआ क्षेत्र भी इनको सपोर्ट कर सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्षेत्र हो तो इसमें भी ये तरक्की कर सकते हैं। बस ज़रूरत है तो अपने मन को एकाग्र करने की और अपने प्लैनेटरी पोजीशन को ध्यान देने की और समझने की। मैंने जितने भी काम अभी आप लोगों को बताए हैं, इन सभी कामों में इनकी बेहद गहरी रुचि होती है। एक बात और, यदि तत्व भेद हो तो इनकी रुचि में बदलाव संभव है। इनके अलावा भी कुछ और भी कार्य हो सकते हैं जो इनको फेवर करते हों, परंतु सभी कार्यों का वर्णन इस छोटी सी वीडियो में कर पाना मित्रों संभव नहीं है। इसलिए इन सभी कार्यों से जुड़े हुए कार्य जो मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं, इन सभी कार्यों से जुड़े हुए कार्य भी इसमें सम्मिलित होते हैं। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस ये बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धि का कारक होता है और कुशल बौद्धिक क्षमता के साथ, कैलकुलेटिव माइंड होने की वजह से कैलकुलेशन के साथ ये अपने व्यापार को अंजाम देते हैं। इसलिए ये व्यापारी बहुत अच्छे हो सकते हैं। बिजनेस हो या जॉब, दोनों में ही व्यवहार की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, और लोगों से संपर्क साधना हो, संपर्क करना हो, या फिर कोई कम्युनिकेशन करके लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना हो, तो ये काम ये बड़ी आसानी से कर लेते हैं। दूसरों की जेब में जितना पैसा है उसको निकलवाने का दम ये रखते हैं। इनको पता होता है कि अगले की जेब में कितना पैसा है और वो कौन सा सामान ले सकता है, इसलिए व्यापार ये बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। किसी भी काम को यदि डट करके करेंगे तो उसका रिजल्ट भी इनको बहुत ही अच्छा आएगा, परंतु हर व्यापार इनको सूट करेगा ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बर्थ चार्ट पर जैसी प्लैनेटरी पोजीशन होगी, उनकी मूवमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंग इनके बिजनेस का इंटरेस्ट घटता या फिर बढ़ता दिखेगा आपको। पर एक बात ज़रूर है, यदि मरकरी यानी बुध ग्रह और लगन दोनों ही किसी एक बिजनेस की तरफ यदि झुकाव रखते हों तो वो बिजनेस इनको काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है, जिसमें इवेंट मैनेजमेंट या इससे जुड़ा कोई काम हो सकता है, ट्रांसपोर्ट का काम हो सकता है, ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ कोई काम हो सकता है, या फिर गिरती और बढ़ती बाजार में अपनी किस्मत आजमाना हो। और भी कई काम हैं, परंतु सभी कामों में, हर व्यापार में दूसरे प्लैनेट अपना प्रभाव जरूर दिखाते हैं। इसलिए बर्थ चार्ट के बिना किसी भी काम का
निर्णय करना मुझे लगता है थोड़ा जल्दबाजी होगी। ये बात मैं अपने पहले की वीडियो में भी कह चुका हूं, पर क्या करूं, जो बात कहना ज़रूरी है उसे बताना ही पड़ेगा। यदि आप कंफ्यूज हैं कि अपना खुद का व्यापार करें या फिर कोई नौकरी कर लें, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इसकी वीडियो ज़रूर देख लें। मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो अपने कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें और बेल आइकॉन को भी पुश कर दें। मित्रों, अक्सर लोग अपने काम या जॉब पर समस्या आने के बाद अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाते हैं, और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी उचित तरीका नहीं है। इसमें देर बहुत हो जाती है किसी भी रिकवरी के लिए। तो मेरी राय यही होगी कि यदि आप कुछ करने जा रहे हों तो अपने बर्थ चार्ट को काम करने से पहले एक बार ज़रूर दिखा लें या उसका एनालिसिस करवा लें। क्या बर्थ चार्ट आपके काम को, जो काम आप करने जा रहे हैं, क्या उसको सपोर्ट कर रहा है? यदि कर रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि नहीं कर रहा है तो वो आपको किस प्रकार से सपोर्ट कर सकता है, या फिर जो प्लेनेटरी पोजीशन है, मूवमेंट हैं, उनके अकॉर्डिंग छोटे मोटे बदलावों को करने के बाद आप किस प्रकार से उससे अधिक लाभ ले सकते हैं, इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी, और आप अपने भाग्य को, अपने काम को, दोनों को मिला करके आप कम समय में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मेरी शुभकामना आप सबके साथ है। धन्यवाद मित्रों।